नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आपको हम बताएंगे कि क्या वो गोल्डन गाइडलाइंस हैं स्पेशल प्रैक्टिशनर के लिए जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और अपने कमेंट्स दे रहे हैं। दोस्तों, आप मेरा जब वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यहाँ तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जब हम कोई जानकारी देते हैं तो वो आपके लिए ही नहीं सिस्टम के लिए भी बहुत उपयोगी है। दोस्तों, पिछली बार हमने आपके समक्ष रखा था गुड मेडिकल प्रैक्टिस दोस्तों, जिसके अंदर हमने बताया था कि कैसे एक प्रैक्टिशनर को गुड प्रैक्टिस करते हुए अपनी चिकित्सा पद्धति पर ही रहते हुए उसी की दवाइयाँ यूज़ करते हुए हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एक प्रोफेशन को फॉलो करते हुए क्यों हमें गुड मेडिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी के विषय में मैं आज लेकर आया हूँ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस दोस्तों। जी हाँ, जीएमपी मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि एक प्रैक्टिशनर को एक अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकता है। एक सिस्टम को अगर बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनाई हुई दवाइयाँ, सिद्ध की हुई दवाइयाँ, जिसको कि एविडेंस बेस्ड और क्लिनिकल ट्रायल्स बेस्ड मेडिसिन अगर मिले तो आप सोचिए कि प्रैक्टिशनर को ऐसा लगेगा जैसा कि उसको बहुत बड़ा खजाना मिल गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक ऐसी दवाइयाँ तैयार करके मार्केट के अंदर लानी चाहिए जिसमें वो अपने प्रैक्टिशनरों के साथ साथ पब्लिक का भला और साथ ही साथ सिस्टम का भला कर सकता है। आप भी दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे कि वो बात गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात हो या हाई स्टैंडर्ड की बात हो, वो हर सेक्टर में लागू होती है। आज हमको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर हाइजीनिक और गुड मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हाई स्टैंडर्ड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कैसे दूसरी जो कंपनीज हैं, आयुर्वेदा की हो, एलोपैथी की हो, हर्बलिज्म की हो या वो होम्योपैथी की हो, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की जाती है और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि हाइजीनिक तौर पर हाई स्टैंडर्ड की मेडिसिन मार्केट में आए। आपने कभी देखा होगा कि जो दवाइयाँ सरकार या रेगुलेशन के तहत वो नहीं बनती तो उसको लो स्टैंडर्ड करार कर दिया जाता है। ऐसे ही दोस्तों, आप देखेंगे कि प्रैक्टिशनर को वो कंपनियां हाई स्टैंडर्ड की मेडिसिन अपने अपने प्रैक्टिशनर्स को देती हैं। हम उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि स्पजरिक के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर आज एक वीडियो आपके सामने लाया जाए जिसमें बारीकी से समझाया जाए कि कैसे एक स्पजरिक मैन्युफैक्चरिंग होती है। और आप इसके लिए मेरा पुराना वीडियो जिसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस बताया था वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसका मतलब होता है जीएमपी सर्टिफाइड। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि कैसे ये एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि कैसे वो हमारे देशों के और दूसरे देशों में क्या वो समानताएं हैं और क्या वो अलग अलग बिंदु हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपने समझा कि जीएमपी जो सर्टिफाइड है वो आज हम मेडिसिन्स के
लिए हम उसके ऊपर आज बात कर रहे हैं। जो पिछला वीडियो था वो था GMP यानी कि गुड मेडिकल प्रैक्टिस। कई जो नए व्यूअर्स होते हैं या जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उनको समझाने के लिए हमें कुछ बातें दोबारा से बतानी पड़ती हैं कि जिस तरह से GMP प्रैक्टिशनर के लिए होता है उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए भी होता है। दोस्तों GMP का सीधा सीधा सा दो ही एक बहुत सिंपल उदाहरण है ये कि हाई स्टैंडर्ड, क्योंकि हम लोग वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो या वो गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो उसके अंदर हाई स्टैंडर्ड पहले आता है। इसके अंदर एक दूसरी बात बहुत बड़ी ध्यान में रखी जाती है वो है कि हाइजीन। आपकी जो दवाई बन रही है उसके अंदर कितनी सात्विकता है, उसके अंदर कितनी प्योरिसिटी है, उसके अंदर कितनी शुद्धता है, ये चीज उसमें बहुत बड़ी ध्यान में रखी जाती है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है कंसिस्टेंट। उसका मतलब होता है दोस्तों कि एक प्रोडक्ट को कंटिन्यूअली उसी तरह से प्रोड्यूस करना जो उसके अंदर भिन्नता ना हो, यानी कि आज एक्सट्रैक्ट इस तरह का है और दूसरी बार एक्सट्रैक्ट दूसरी तरह का है, तो दोस्तों वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात आ जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो जो दवाई बना रही है उसका जो उसके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसके बेस पर उसने इतनी दवाइयां बना दी। दोस्तों ये बहुत एक सिंपल सा पॉइंट है, आप इस बातों को बिल्कुल भी पर्सनल मत लीजिएगा। हमारा मकसद है कि आज हम फास्ट ग्रोइंग स्पेजरिक के ऊपर बात कर रहे हैं और आज स्पेजरिक मेडिसिन के ऊपर हमें ये जानना है कि एक्चुअली में GMP होता क्या है। तो दोस्तों उसके अंदर आपको मैं बता रहा हूं कि जब आपके पास ये सब चीजें होंगी तो ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। आपके पास एक गुड क्वालिटी की मेडिसिन होगी तभी वो आप उस पर प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके बाद एक प्रैक्टिशनर्स हैं उनको वो गाइडलाइंस क्या रहती है, यानी कि जो भी कंपनी दवाई बनाती है उसके पास अपनी एक रिसर्च होती है ताकि वो दूसरों को दे सके और वो प्रैक्टिशनर उसको फॉलो कर सके। अगर आप खुद सोचिए कि अगर ये रूल्स ना हो तो कोई भी दवाई जो है बनाकर किसी के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। तो वो ही बात हमारे पास घूम फिर कर आती है कि हमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो सर्टिफाइड मेडिसिन हैं उसके ऊपर हम लोग ये बात कर रहे हैं। दोस्तों जो स्पेजरिक जो विधि है या स्पेजरिक जो जर्मन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने बताया कि जर्मन फार्माकोपिया है, तो हमने उसको एक हमारा कैटलॉग निकाला है। उसके अंदर हम लोग काफी सालों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और एक गुड मेडिकल प्रैक्टिस क्या होती है। दोस्तों ये वो हमारा जो कैटलॉग है जो आपको हम देते हैं। इसलिए दोस्तों आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और अगर आपको बिना जुड़े ही आपको कोई कुछ बताता है तो उस पर यकीन करने की बजाय आप आके देखें, समझें, परखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम क्यों हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए नंबर 1 है। तो दूसरा बिंदु आता है दोस्तों कि वही जो बिंदु है कि वो कंट्री टू कंट्री वो लॉ चेंज हो जाता है। जिस तरह से कंट्रीज के हिसाब से वो रूल और रेगुलेशंस होते हैं, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो एशिया, जिसके अंदर भारत जो है वो और उसके आसपास के जो दो देश हैं उसके अंदर आप जो नियर बाय कंट्रीज हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसके एक सर्टेन लॉज हैं, ऑलरेडी वो लॉज हैं। एक फार्माकोपिया है, उसके अंदर आप देखेंगे कि एलोपैथी जो होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम जो मेडिसिन हम कहते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, उसके अंदर स्ट्रिक्ट इथिक्स एंड कोड्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो वो हमारा नेचुरल सिस्टम के ऊपर विषय नहीं है। दूसरा जो आता है नेचुरल हेल्थ, जो नेचुरल मेडिसिन हैं उसके अंदर आयुर्वेदा के अंदर आता है और उसके बाद उसके अंदर हर्बल के अंदर भी आता है। तो दोस्तों ये
इसके अंदर सबसे बड़ा जो कानून है वो अपने फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए एक सर्टेन लॉ के अंदर आपके साथ एक सर्टेन पॉइंट्स पर आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा कर आपके पास एक हर्बल का मैन्युफैक्चरिंग आएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप हैरान रहेंगे कि जो हर्बल जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है कि वो आयुर्वेदा या हर्बल के अंदर ही वो मेडिसिन बनाएंगे। यानी कि उनको ये सबमिट करवाना पड़ेगा कि आपके पास जो ये मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए एक प्रॉपर एक प्लेस है, वो उसका इंस्पेक्शन होगा। और दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि वो 3-4 कमरों का मिनिमम उसके पास स्टोरेज है, उसके अंदर हाइजीनिक है, उसके अंदर ऑफिस है, उसके अंदर एक यूनिट है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद वो दोस्तों उसके अंदर बताना पड़ेगा कि आपके पास वो क्लिनिकल ट्रायल्स कौन सी हैं जो दवाइयां दी हुई हैं, और आपके पास कौन से प्रोडक्ट हैं, उसका फॉर्मुलेशन क्या है, उसके बाद वो डोज क्या है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, और वो आपके पास क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हैं कि आपके पास उस दवाई को बनाने का क्या आपके पास अधिकार, किस तरह से आपने वो सबको इकट्ठा करके उसके बाद वो इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद होगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपके लेवल के ऊपर या तो आयुर्वेदिक या हर्बल लिखा हुआ, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे ही दोस्तों होम्योपैथी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अंदर भी वो थोड़ा सा इससे ज्यादा टफ है, जो कि डाइल्यूशन होता है। तो दोस्तों आप सबसे बड़ा जो आयुर्वेदा और हर्बल के अंदर आप फर्क देखेंगे कि उसके अंदर अल्कोहल का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, ना ही उसके अंदर किसी प्रकार का डाइल्यूशन होता है। उसके अंदर वो मैं अगले बिंदु में आपको बताऊंगा कि ईच जो सिस्टम है कैसे अपनी दवाइयां बनाता है। तो होम्योपैथी के अंदर सबसे बड़ा कारण आता है कि वो अल्कोहल की वजह से, इथेनॉल की वजह से वो लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको डाइल्यूशन करना है, और एक डाइल्यूशन नहीं करना आपको बहुत, तो वो अगले बिंदु में बताएंगे। अब आपको दोस्तों बात करते हैं स्पजरिक की। तो स्पजरिक के लिए दोस्तों अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्माकोपिया पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है जिसके अंदर स्पजरिक मेथड दिया गया है, वो है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि ये होम्योपैथी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जर्मन जो फार्माकोपिया है उसके अंदर वो दिया गया है कि कौन कौन सी जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसका जो एक क्राइटेरिया है वो कैसे उसको फॉलो करना है। तो स्पजरिक का जो असली और एकमात्र जो अभी फार्माकोपिया उसको वेस्ट के अंदर और यूरोप के अंदर फॉलो किया जा रहा है वो है जर्मन फार्माकोपिया, जिसको हम हैब भी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है जिसके अंदर मैटी सिस्टम जो स्पजरिक थेरेपी उनके फॉलोवर जो क्रॉस होते हैं उनका जो मेथड है वो उसके अंदर दर्ज है। उसके साथ साथ कुछ और स्पजरिक के जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं जैसे जिम्पल हो गया और अदर कंपनीज के कुछ हैं। मेनली जो आपके सामने निकल कर आएगा वो क्रॉस और जिम्पल ही आएगा, और ये दोनों ही मैटी के फॉलोवर रहे हैं और दोनों ने ही मैटी से सीखा है। तो आपके सामने क्या निकल कर आया है कि स्पजरिक का जर्मन के सिवाय, यूरोप के सिवाय पूरे वर्ल्ड में फार्माकोपिया नहीं है, और सिर्फ जर्मन के अंदर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो दोस्तों अब आपने ये 3 जो मेन सिस्टम है उनके बारे में जाना, अब हम बात करते हैं कि वो फर्क क्या है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि आपने समझा कि वो एशिया के अंदर वो कैसे काम करता है। अब आप समझिए कि यूके, यूरोप और इसी के अंदर हम ले लेते हैं यूएसए और कनाडा। दोस्तों इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है। एक आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट लगाई जाए उसके लिए सबसे पहले क्वालिफाइड होना, उसके बाद जो उसके सबसे बड़ा जो है वो फार्मासिस्ट होना ही बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको फार्मेसी करनी ही बहुत जरूरी है। उसके बाद उसके अंदर जो हाई स्टैंडर्ड है उसको लागू करना बहुत जरूरी है। तभी दोस्तों आप देखोगे
हमारे देशों के मुकाबले में यूके यूरोप के अंदर आप एक चीज ध्यान दोगे कि वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ होते हैं, तभी वो डर जो होता है, तभी वहां पर वहां की जो सिस्टम है बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। ये बात और है कि हमारे ही देश से प्राचीन विद्या हमारे देश से पूरे विश्व में गई, और उसके बाद कैसे वेस्ट ने यूरोप ने उसको अपनाकर एक सख्त कानून बनाकर हमारी ही चीजों को एक हाई स्टैंडर्ड में देना पसंद किया। और दोस्तों बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति अगर भारत में कोई एक नई चीज लाता है तो उसका विरोध किया जाता है, और अगर वही चीज वेस्ट और यूरोप से आई तो उसका स्वागत किया जाता है। पर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यूके यूरोप और पूरे वेस्ट में भारतीय आज अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां आज जो हैं वो उसके ऊपर भारतीयों के ऊपर गर्व महसूस करती हैं, उनको एम्प्लॉय करती हैं। तो जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों कि आपको पता होगा कि हमारा जो स्पेसिफिक सिस्टम है उसको बने हुए 160 साल हो गए, और 100 साल से पूरे विश्व के अंदर भारत को छोड़कर पूरे विश्व से ये सिस्टम लोप हो गया था। और आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं उसके अंदर कैसे हम लोगों ने दोबारा से एक भारतीय होने के नाते मुझे ये सौभाग्य मिला कि कैसे ये दोबारा से हमने यूके यूरोप और पूरे कंट्रीज के अंदर हमने दोबारा से इस सिस्टम को पुनर्जीवित किया। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 100 साल से चल रही कंपनी, जो कि एकमात्र कंपनी मैटी जी के टाइम से, क्रॉस के टाइम सर, जो स्पजरी की दवाइयां बना रही थी 60, उस कंपनी के साथ हमारा कोलैबोरेशन होना और 20 साल तक वो कोलैबोरेशन होकर साथ काम करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि भारतीय ने पहली बार उनके साथ जो 100 साल बाद एक कोलैबोरेशन करके पूरे विश्व के अंदर स्पजरी की दवाइयों को पहुंचाया। और दोस्तों वो बात आज अगर हम कंपेयर करें तो वो मेरे लिए या हमारी टीम के लिए किसी ओलंपिक जीतने से कम नहीं है, जैसा कि भारतीय टीम अगर विदेशों में कोई जीत के आती है। तो दोस्तों स्पजरी के अंदर जो तीसरा पॉइंट आता है वो यूके यूरोप के अंदर कि आपके पास जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनके एविडेंस होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास कोई दवाई आपकी बन रही है और वो हमारे मुल्कों से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अब इसके अंदर आपको जो दवाई दी है उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो पब्लिकेशंस जो हैं, वो पूरे फुल प्रूफ एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। यानी कि कोई भी दवाई कहीं पे भी बना नहीं सकता वो, यानी कि घर के अंदर बैठ के दवाई बनाकर मार्केट के अंदर नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो मार्केटिंग ऑथराइजेशन का है कि उसको फिर दोबारा से आपको मार्केट करनी है, तो वो लॉज हैं कि आप उसको अननेसेसरी क्लेम नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर एक छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी तक क्लेम करते, हालांकि वो अभी चेंज हो गया है कि क्लेम नहीं कर सकते। आप देखिएगा बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भी आपके पास अब क्लेम करने से कतराते हैं, क्योंकि लॉज बहुत सख्त हो गए हैं, और होना भी चाहिए। हमारा देश और विश्व के अंदर अपना नाम कर रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक और इसके अंदर पॉइंट आता है। दोस्तों यहाँ पर आपको हैरानी होगी जानकर कि यूके यूरोप के अंदर, यहाँ तक कि यूएसए कनाडा के अंदर नेचुरल मेडिसिन का बहुत बोलबाला है। उसके अंदर कितने ही आयुर्वेदिक कंपनियां जो यूके यूरोप में और कनाडा के अंदर जो दवाइयाँ सेल करते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, और उसको जब यहाँ पर आते हैं तो आपको हैरानी होगी कि फूड सप्लीमेंट यानी कि आम जो मेडिसिन होती है वही आप भेज सकते हो। फूड के आपने जूस भेज दिए, आपने हल्दी और अदरक भेज दिए, लेकिन जब आप कोई दवाई जिसको कहते हैं आयुर्वेदा की जो प्रॉपर दवाई है वो यहाँ पर सेल नहीं कर सकते, वो बैंड है। उसका कारण है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो हाई स्टैंडर्ड है कि नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सिल्वर से दवाई बनती है, गोल्ड से दवाई बनती है, भस्म जिसे कहते हैं हम लोग, मिनरल से दवाई बनती है, वो एक हार्मफुल एक स्टडी यहाँ पर बनाई गई है जिसकी वजह से वो सब यहाँ पर आप सेल नहीं कर सकते। तो आयुर्वेदा के अंदर अगर ये दवाई निकल जाए तो वो एक हर्बलिज्म, एक फूड के तहत ही आती है।
तो दोस्तों फिर उसके बाद आता है होम्योपैथी। होम्योपैथी के अंदर आप हैरान रहेंगे कि मदरलैंड जर्मनी की वजह से, यूरोप के अंदर आने की वजह से, उसके अंदर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने की वजह से यूके, यूरोप, यूएसए, कनाडा के अंदर होम्योपैथी की कितनी ही कंपनियां हैं जो होम्योपैथी की दवाइयां बनाती हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर शायद एक जानकर हैरानी होगी कि यूके, यूरोप के अंदर मुझे काम करते हुए 25 साल हो गए और मैंने पूरे यूरोप के अंदर भ्रमण किया। कितनी ही होम्योपैथी कंपनियां हैं और कितने ही बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आपने देखा होगा जर्मन की या कुछ यूरोप की और यूएसए की कंपनियां हमारे भारत में तो काम करती हैं, वहाँ पर तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन वो दवाइयाँ जो हमारे भारत में बनती हैं वो यूके, यूरोप में आपको सेल नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके अंदर जो जीएमपी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो स्टैंडर्ड फॉलो उसकी वजह से नहीं कर सकती। उसके अंदर अल्कोहल भी सेकंड आता है। तो कहने का मतलब है कि आपको जितने भी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पर, वो भारत की दवाइयाँ इंपोर्ट नहीं कर सकते लीगली, और ना ही वो यहाँ पर मिलती हैं। तो उनको यहाँ पर जो कंपनीज हैं उन्हीं की दवाइयाँ लेकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन उसके बीच में भी आपको एक होम्योपैथिक सेक्टर है कि वो डाइल्यूट करना पड़ता है, वो गोलियां बनती हैं, तो वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा भारत का कोई भी कंपनी यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा। तो उसका आप देखो कि स्पजरी का तो है ही नहीं सिस्टम, तो वो हमारा सारा रिलाय जो है वो जर्मन कंपनी है और हाई स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों ये एक पॉइंट था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अब चलते हैं कि कैसे सारे सिस्टम में दवाइयां बनती हैं। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो हम शॉर्ट में इसके ऊपर काम करेंगे कि होम्योपैथिक दवाई, जो हर्बल दवाई है उसको आयुर्वेदा भी कह सकते हैं, और एक जो स्पजरिक दवाई है उसको, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि होम्योपैथी का बहुत सिंपल वे है, होम्योपैथिक दवाई बनाने का एक बहुत सिंपल रास्ता है। उसको समझने के लिए आपके पास एक जार, उसके अंदर आप 75% उसके अंदर अल्कोहल डाल दीजिए, और वो 70 से लेके 90% तक अल्कोहल होती है। उसके अंदर अगर आप हर्ब्स डाल देंगे तो वो आपके पास 72 आवर्स से लेकर आप उसको और भी ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं कि उसके अंदर ये 3 दिन पे बना सकते हैं, 5 दिन पे बना सकते हैं। लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम अगर 7 दिन का टाइम रखें, क्योंकि आज जो इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जो मशीन्स का ये जो युग चल रहा है, उसकी वजह से वो जो सिस्टम है वो एक आपको पूरी दवाइयाँ 10 दिन के अंदर एक तैयार की जा सकती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, और उसके बाद वो उसको एक D1 या मदर टिंचर का नाम दिया जाता है दोस्तों। तो वो मदर टिंचर जो है उसका जो मोटा मोटा जो है कि उसके अंदर आपको, या मदर टिंचर कहा है जो क्यू के नाम से आपने देखा होगा कि सिंबल होता है, उसके अंदर क्या है कि आपको उसके बाद वो मेरे दूसरे वीडियो में है कि डाइल्यूशन या पोटेंसीज बनती है। तो वो एक 10 रिमाइंडर के लिए आपको बता रहा हूँ, 100 इस तरह से वो डायरेक्ट होती है। लेकिन जो मदर टिंचर है वो आपके पास अवेलेबल है। अब आ जाते हैं हर्बल और आयुर्वेदा के ऊपर। लेकिन उसको समझने के लिए आपके पास भी वही 3 से 7 दिन जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है, उसको हम लोग एक हर्बल एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, और उसका जो तरीका है वो आज इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बड़े बड़े स्टीम्स मशीन्स आ गई हैं, डिस्टिलेशन आ गया है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे कि उसको भी एक वाटर क्वांटिटी के अंदर, सबसे बड़ी जो बात है वो वाटर क्वांटिटी के साथ हर उसको मिल की जाती है, और उसके बाद उसके अंदर अल्कोहल का कुछ परसेंट प्रिजर्वेशन के लिए आप उसके अंदर समझ सकते हैं कि वो 1:3 रेशो हो सकता है, 1:1 रेशो हो सकता है, और 1:5 रेशो हो सकता है। लेकिन ये सारा एक हर्बल एक्सट्रैक्ट के अंदर ही आएगा। लास्ट में आपको कोई डाइल्यूशन नहीं करना, उसके बाद कोई पोटेंसीज नहीं बनानी। तो इसके अंदर भी आपने क्या देखा कि 10 दिन के अंदर वो तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर आप एक चीज और देखेंगे कि जल्दी भी तैयार हो सकता है, वो 2 दिन में भी तैयार हो सकता है और वो 10 दिन में भी। लेकिन इससे ज्यादा
डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और वो कंटिन्यूअसली जो कंपनियां हैं वो बना रही हैं। आप खुद मानिए कि हर्बल के अंदर 1000, 2000, 3000 दवाइयाँ बनानी है और होम्योपैथी के अंदर 5000 दवाइयाँ बनानी है। तो आप देखिए कि उनके पास वो नेटवर्क, वो प्लेस कितना बड़ा होगा, मशीन्स कितनी बड़ी होंगी। आप इसको शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो और उसके अंदर किस तरह से वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आती है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि स्पजरी, अब स्पजरी का जो सबसे बड़ा जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ जर्मनी यानी यूरोप के अंदर ही अवेलेबल है। सबसे पहले तो ये समझना है। और उसका जो कनेक्शन है स्पजरी का वो कहीं ना कहीं होम्योपैथी के साथ एक फार्माकोपिया के अंदर मैच हो गया। लेकिन दोस्तों लास्ट 10 सालों से हमारे अथक प्रयासों से हम लोगों ने इसके अंदर भी एक ज्योति जलाई है कि स्पजरी को होम्योपैथी से अलग करने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। वो मेरे किसी भी वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि कैसे एक आपको बताया कि कैसे मैं भारत देश से, पंजाब प्रांत से, दिल्ली प्रांत से एक सफर तय करके 100 साल पुरानी कंपनी के साथ हम लोग मिलकर यूके यूरोप में 20 साल काम करते हैं। ये दोस्तों एक इसको आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको गर्व होगा और उसको अगर आप नेगेटिव लेंगे तो वो आप लोगों का ही नुकसान है। तो दोस्तों ये जो 100 साल से जो कंपनी चल रही थी वो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो अब उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बंद हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात है वो ये हैरानी है कि ये जो मदर टिंचर और स्पजरी को दोनों को कंफ्यूजन है कि दोनों को एक मान लिया गया है। अब जो अगर आप देखेंगे कि जो जर्मन कंपनीज हैं या और कंपनीज हैं वो स्पष्ट तौर से ये कहने लग गई हैं कि होम्योपैथिक से अलग हैं। तो क्या समझ में आया कि आपका जो स्पजरिक एसेंस है उसके अंदर आपका जो वाटर क्वांटिटी आपके अंदर वो पहले सबसे ज्यादा वाटर क्वांटिटी के अंदर वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर फिर वो हर्ब्स डाली जाती है और उसके बाद उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए अल्कोहल का सहारा लिया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि होम्योपैथी के अंदर प्रिजर्वेशन करने के लिए इथेनॉल जो डाली जाती है वो 70 से 90% अल्कोहल यूज की जाती है। दोस्तों बहुत हार्मफुल है और वो लीवर पर बहुत ज्यादा असर डालती है कि आपको सोचिए कि 90% अगर जिसके अंदर अल्कोहल होगी वो आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपके शरीर पर असर डालेगी। और सबसे बड़ा जो आपके सामने एक निकल कर आया कि यहाँ पर जो 18% से लेके 36% के बीच में ही वो अल्कोहल रहती है, वो भी प्रिजर्वेशन के लिए जब वो एसेंस बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि मिनिमम एसेंस बनाने के लिए मिनिमम 10 दिन चाहिए आपको। 10 दिन से 40 दिन का एक प्रोसेस है। स्पजरिक के अंदर 3 प्रोसेस चलते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मैं अगले बिंदु के ऊपर बात करूंगा कि वो 10 से 40 दिन के अंदर अगर आपको ट्रेडिशनल वैल्यू में जाना है, ट्रेडिशनल कल्चर में जाना है स्पजरी के रसायन पद्धति में, तो वो आपको 40 दिन लगेंगे। आज जो इक्विपमेंट्स का सहारा लेकर सब लोग मिनिमम 10 दिन लगेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक एसेंस निकालने के लिए आपको 10 दिन लगेंगे और वो जब एसेंस बनकर तैयार होगा तो उसको D1 कहा जाएगा और वो D2 कहा जाएगा और D3 कहा जाएगा। और दोस्तों फिर वो डाइल्यूशन आएगा और वो डाइल्यूशन 100 की रेशो से नहीं होगा, वो 1:9 रेशो से वो डाइल्यूशन होगा। वो दोस्तों इसके अंदर अब आप समझेंगे कि किस तरीके से एक स्पजरिक एसेंस को और वो जर्मन फार्माकोपिया के अंदर जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल जो मेथड है वो क्रॉस है और उसके बाद जिम्पल है। और दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जानकर कि कुछ सालों तक पहले क्रॉस को स्पजरिक सिस्टमैटिक के साथ जोड़ने में ये लोग कतराते थे और बहुत उसका नाम ही नहीं लेते थे। आप इतिहास में पढ़ सकते हैं पिछले कई वर्षों में आप देखेंगे ये चेंज आया। उसका कारण ये था कि हम लोगों को क्रॉस को ले जाना बहुत जरूरी था और ये मैं बात 10 साल से आप सबके समक्ष रख रहा हूं। वो ठीक है कि आपने इसका विरोध किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उसको मानने में आपने
इतना समय लगाया तो आज स्थिति कुछ और होती। तो आज हम अगर इसको मानते हैं तो अब थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि स्पजरिक एसेंस को किस तरह से डाइल्यूशन में बदला जाता है। अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो ये है, अब हम इस पे केंद्र हमारा जो बिंदु होगा वो ये होगा कि स्पजरिक एसेंस को बनाने में कितना वक्त लगता है। अब ये अलग से एक सेपरेट यूनिट बनकर, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनकर स्पजरिक एसेंस बनाता है। अब दोस्तों आपको हमारे सिस्टम के अंदर, वैसे तो आपको मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि स्पजरिक जो मेथड है वो सिंगल प्लांट्स के ऊपर भी चल रहा है। वो सिंगल प्लांट्स के ऊपर आप यूके यूरोप के अंदर उसके अंदर चल रहा है, और वो आप सिंगल प्लांट जो हैं उसके अंदर लेकर वो एक सिस्टम हमारे स्पजरिक मेडिक सिस्टम के साथ वो बिल्कुल अलग है। उसके अंदर आपको दोस्तों मिनरल्स भी चल रहे हैं, उसके अंदर एनिमल भी चल रहे हैं। तो स्पजरिक जो मेथड है वो कुछ कंपनीज सिंगल लेवल पर चल रही है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो एक सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉइंट है वो हमारा जो मेडिक सिस्टम है, जो हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर क्या चल रहा है। तो दोस्तों अब जो फॉलोवर्स हमारे पास जो निकल कर आए वो क्रॉस और जिम्पल ही निकल कर आए। आप इसके अंदर एक अलग से वीडियो बनने की जरूरत है कि वो क्या कारण रहे कि मैटी जो सिस्टम है वो ओपनली उसका जो मेथड है वो किस तरह से वो मिक्स हो गया, वो किस तरह से अलग हो गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारे पास जो 100 सालों से चल रहा है वो क्रॉस है। जिम्पल भी दोस्तों एक अलग सिस्टम है, उनकी जो दवाइयां हैं उनकी जो मेथड है वो अलग है। हमारी जो 60 मेडिसिन है वो क्रॉस के अंदर आती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक प्योर स्पजरिक मेथड जो यूज कर सकते हैं उसको अभी जो फार्माकोपी में दर्ज है वो क्रॉस का ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने रिसर्च करके एक अलग से मेथड को भी हम बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो वो समय समय पर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब दोस्तों जो गौर करने वाली बात वो ये है कि आपके पास 115 प्लांट हैं और 60 मेडिसिन आपने बनानी है। अब आपके पास जो यूके यूरोप के अंदर हमें वो फार्माकोपिया जो है उसको फॉलो करना है, इसलिए उसका जो स्टिक्स लॉ है, इसलिए हमने पहले से ही कोलैबोरेशन करके जर्मन के साथ मिलकर हम ये 60 दवाइयां डायरेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि वो 115 जो प्लांट्स हैं उसका एसेंस निकालते हैं। तो हमने जो अपनी जो एनर्जी थी वो हमने किसी के साथ मिलकर, उसके साथ मिलकर 60 मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल्स कर उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया, और उस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड के अंदर हम इसको लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि वो ये है कि होम्योपैथी के अंदर कितनी ही कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं, लेकिन हर होम्योपैथ आपको यही कहता हुआ मिलेगा कि जर्मन मेड होम्योपैथी मेडिसिन हम यूज करते हैं। हालांकि वो किसी भी कंपनी का यूज कर रहे हैं, लेकिन जर्मन मेड आता है आप अगर ध्यान से देखेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो एक दो कंपनीज ही हैं जो हमारे मुल्कों में काम कर रही हैं, लेकिन हर डॉक्टर या हर होम्योपैथ तो वो यूज नहीं करता होगा, दूसरी कंपनी भी यूज करता होगा, लेकिन मोटे तौर पर वो कहता है। अब ये पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया कि हम ही एकमात्र ऐसे हैं जो स्पजरिक डॉक्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि हमारी दवाइयां मेड इन जर्मनी हैं, ताकि हाई स्टैंडर्ड्स और मदरलैंड जो है होम्योपैथी की और जो नेचुरल सिस्टम की जर्मन की जो हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो हमारे मुल्कों में आए, और उसके बाद हम वो हमारे देश के अंदर हमारे प्रैक्टिशनरों को वो अपॉर्चुनिटी दें कि वो गर्व से अपने पेशेंट को कह सकें कि हमारी दवाइयां भी मेड इन जर्मनी हैं। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा एक आपको पॉइंट है, एक बहुत बड़ा एक कटु सत्य है कि अगर आप इसको समझेंगे तो आप समझेंगे कि हम एकमात्र ऐसे हैं जो जर्मन की दवाइयां आपके टेबल पर, आपके डोरस्टेप पर दे रहे हैं, ताकि आपकी जो दवाइयां हैं वो गुणवत्ता के साथ साथ मरीज पर ऐसा काम करे कि चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि जो चीज हाई स्टैंडर्ड से बनी होगी उसका चमत्कार तो होना ही है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो अब हम एक समझने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं मैं कि आपके घर के अंदर जो माताएं हैं वो एक खाना बनाती हैं, एक चाय बनाती हैं, या आप में से हम लोग एक चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो उसके लिए अगर घर के अंदर एक आदमी के लिए बनेगी तो एक छोटा सा एक सिस्टम चाहिए हमें।
अगर वही 5 आदमियों के लिए बनेगी तो थोड़ा बड़ा चाहिए, और वही अगर 10 आदमियों के लिए बने तो और बड़ा चाहिए, और अगर वही 100 आदमियों के लिए बने तो बहुत बड़ा चाहिए, और अगर हमें शादी या पार्टीज करनी है तो एक बहुत बड़ा सिस्टम लेना पड़ेगा, हमको हलवाई बुलाने पड़ेंगे, हमें बना बनाया रेडीमेड होटल्स के साथ एक करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इसको समझें दूसरे तरीके से कि आपने एक पहन लिया, आपने एक सब्जी बनाई, वेजिटेबल बनाई, और आपने 1 किलो लेकर आपने उसको 5 लोगों में उसको बना दिया। आपके पास जो सब्जी आई या कोई भी मटेरियल समझने के लिए कि आपने उसको 5 के लिए आपको 1 केजी चाहिए, अगर वही 10 लोगों के लिए तो ये डबल हो जाएगा, और वही 100 लोगों के लिए चाहिए तो वो हो सकता है कि 5 केजी चाहिए, 10 केजी चाहिए, और हो सकता है कि अगर आपको बिग पार्टी करनी है तो दोस्तों आपको 100 केजी चाहिए, 1000 केजी भी हो सकता है। तो आप समझदार हैं, आप उसको समझ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पजरी की। कोई भी स्पजरी की प्रॉपर हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अब उसको समझने के लिए आपको पहले हर्बल और आयुर्वेदा के सारे से जो काम किया जा रहा है, होम्योपैथी की जो हजारों मदर टिंचर्स अवेलेबल हैं, हर्बल के जो हजारों एसेंस अवेलेबल हैं, उनके साथ जोड़कर आपको वो पूर्ति की जा रही है। अब दोस्तों अगर इसको छोटे लेवल पर समझा जाए कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग छोटे लेवल पर स्पजरी की कर भी रहे हैं तो वो छोटे स्मॉल लेवल पर कुछ सीमित दायरे तक कर सकते हैं, यानी कि 1 से 100 लोगों तक आप कर रहे हैं। अगर आप 1 लाख डॉक्टर को या 10,000 डॉक्टर को कर रहे हैं तो आपको वो पहले वाले बिंदु पे जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, बहुत बड़ा प्लेस। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि स्टोरेज ही कम से कम आपको 50-100 लीटर जो वाटर टैंकीज होती है ना, वो स्टोरेज आपको रखनी पड़ेगी। वो मैं आपको अभी समझा देता हूं थोड़ी देर में। तक तो हमने समझा आपके सामने कि अब इस बिंदु में और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब आप इसका प्रोसेस समझेंगे कि अब हमने सिर्फ क्रूड जो फॉर्म था, जो 115 प्लांट का आप 5 केजी लेते हो, 10 केजी लेते हो, 25 केजी लेते हो, 50 केजी लेते हो, आपके पास एक घर में सब्जी बनाते हो, गाजर लेके आते हो और 1 केजी लेके आते हो, इतनी सी बनती है। तो आपके पास ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया वो तो एक ये था कि क्रूड फॉर्म के लिए भी बहुत बड़ा प्लेस चाहिए, आपको बहुत बड़ा प्लेस चाहिए क्रूड फॉर्म रखने के लिए, हाइजीनिक। अब दोस्तों इससे जो दूसरा पॉइंट आप जाओगे, आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि अब आपको एसेंस तैयार करना है। तो 115 हमारे पास पौधे हैं, प्लांट्स हैं, और वो किसी तरीके से आपके पास है। आप उसको हमारे भारत में वो कितने हैं कितने नहीं है ये एक सवाल है, अलग है, लेकिन 115 प्लांट से 60 दवाइयां बनती हैं। तो आपके पास अब मैं बहुत ज्यादा डीप जाने के बजाय 115 प्लांट को आप क्या कीजिएगा कि आपके पास एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है, या सेटअप कह लीजिए उसको, एक मशीन का सेटअप है आपके पास। तो आपने क्या किया कि जैसे आपको कोई खाना बनाना है, तो अगर आपके पास एक ही बर्तन है खाना बनाने के लिए, चाय बनानी है एक आदमी की, तो आपको एक आदमी की चाय बनाने के लिए आपको एक बर्तन चाहिए, और वो छोटा सा चल जाएगा। आपको 10 के लिए बहुत बड़ा चाहिए, 100 के लिए बहुत बड़ा चाहिए, और अगर 10 तरह की चीजें बनानी है तो आपको 10 तरह के बर्तन चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी आता है कि अगर आपको 115 प्लांट का एसेंस निकालना है तो आपके पास एक इक्विपमेंट है, एक सेटअप है, एक मशीन लगी हुई है, वो भी 1000 लीटर की चाहिए, वो छोटा सा नहीं चाहिए। तो इसका मतलब बना बना आ रहा है कहीं। तो आपके पास एक सेटअप है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 115 प्लांट का, बारी बारी निकालोगे, पहले एक चीज, एक एसेंस बना, फिर दूसरा बना, और 10 दिन के अंदर बनता है, 10 दिन लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसको 1150 डेज लगेंगे बनाने में। दोस्तों अगर आपके पास एक इक्विपमेंट्स है, एक मशीन है, एक सेटअप है, और अगर आपके पास 5 सेटअप हैं तो आपको एसेंस, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मशीनें हैं, 5 इक्विपमेंट्स है, अलग अलग जगह पे लगा रखे हैं आपने, और बहुत बड़ा फिर सेटअप चाहिए और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसके ऊपर आपको क्या करना है कि आपको
इनको अब मल्टीप्लाई बाय अब 10 डेज से आपको, तो इसको क्या करना है, 115 को आप डिवाइड कर लीजिए 5 से, क्योंकि वो पहले 5 का बनेगा, फिर 5 का बनेगा, फिर 5 का बनेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 से कर दीजिए, 10 डेज लगेंगे, तो वो आपके पास 230 दिन में तैयार होगा, डेज में। अब 230 दिन कम से कम 8 महीने हो गए आपके पास, 8 मंथ, तब जाके आपके पास 115 प्लांट का एसेंस तैयार हो रहा है। और दोस्तों वो थोड़ा नहीं, 100 ml नहीं, 10 ml नहीं, बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो भी उसके साथ आप बिंदु के साथ जोड़ दीजिएगा। अब आपके पास 10 मशीनें हैं और 115 प्लांट का एसेंस निकालना है, तो आपको वो डिवाइड कर दीजिए 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 डेज से, तो आपके पास वो 115 दिन के अंदर तैयार हो सकता है। अगर आपके पास 4 महीने के अंदर वो तैयार हो जाएगा जब आपके पास 10 मशीनें। अब 10 मशीनों के लिए आपको कम से कम बहुत बड़ी जगह चाहिए, और एक मशीन, फिर उसको डिस्टिलेशन मशीन, फिर उसको प्यूरिफिकेशन मशीन, फिर उसको स्टोरेज करके 10 दिन तक पड़ा रहेगा वो, उसको जो मेरा वीडियो देख लीजिएगा आप, तो आप उसमें देखेंगे कि आपको ये और कॉम्प्लिकेशन हो गया। आपके पास क्या निकल कर आया कि एक स्पजरिक एसेंस 115 निकालने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, और वो सेटअप दोस्तों बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बर्डन है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर एक ही नहीं है, उसके अंदर कितनी, आप अगर ये सेटअप आप लेके चलते हो तब भी आप बहुत इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, फिर उसके बाद पैकिंग भी होनी है, फिर बॉटलिंग भी होनी है, फिर बहुत बड़ा सिस्टम चला जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो दोस्तों इतना बड़ा स्ट्रक्चर कहां से आएगा, तो इसलिए, और फिर उसके बाद क्वालिटी हमारे को पक्का नहीं पता कि अगर ये सेटअप लगाने के बाद क्या आपने जो सब्जी बनाई है क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। सब्जी और घर की बात है, खाना तो हम खा लेंगे, लेकिन अगर आप एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, सर्टिफाइड करवाना है, तो उसके लिए पैनल होगा कोई। तो ये सब दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ी एक प्रोसेस है, आपको इसको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि डाइल्यूशन। अब आपके पास एसेंस किसी तरीके से आ गया, बना लिया आपने, वो पता नहीं कौन सा चिराग आपके पास है उसके अंदर से आपने निकाल लिया और एसेंस आपके पास आ गया, आपने ले लिया, क्योंकि बहुत कंपनियां बना रही हैं, तो आपने एसेंस ले लिया। अब डाइल्यूशन में और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा जब आप इसको डाइल्यूटेड करोगे, तो उस बिंदु में हम देखते हैं। स्टोरेज के बाद जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे, स्पजरिक एसेंस जब हम डाइल्यूट करेंगे तो और ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा आप खुद समझिएगा। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो वो आपने छोटे लेवल पर निकाला, बड़े लेवल पर निकाला, आपके पास वो एसेंस आ गया, स्पजरिक एसेंस आ गया, कैसे निकाला, कहां से लेके आए, वो उन बातों की बात नहीं है। आपके पास 115 प्लांटों का एसेंस आ गया है। अब वो 10 ml आता है या वो 100 ml आता है, ये चीज आपके पास है कि जब भी आप कोई एसेंस निकालेंगे तो 10 ml तो निकालेंगे नहीं, 100 ml तो निकालेंगे ही नहीं, और जब आप स्पजरी की वो इक्विपमेंट देखोगे वो 1000 लीटर का होता है, तो कम से कम आप उसको 1000 लीटर निकाल रहे हो अगर वो बड़ी मशीनों के हिसाब से निकाला जाए। लेकिन आप अगर छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो हम इसको 100 ml रख लेते हैं। अब डाइल्यूशन पद्धति स्टार्ट हो गई। आपके पास क्या करना है आपको कि अब समझने के लिए, अब ये आप इसका ज्ञान फार्मेसी भी समझ सकते हैं कि मैं आपको फार्मेसी समझा रहा हूं स्पजरी की, तो आप इसको नेगेटिव वे में ना लेके एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि मैं आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टूडेंट हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो समझना चाहते हैं, वो एक इसको फार्मेसी का भी ज्ञान ले सकते हैं इसको। तो वो 100 ml आपके पास आया, 100 ml बनाने के लिए अब ये बात और है, और कंफ्यूजन है कि ये एसेंस है कि D1 है, ये भी एक है, लेकिन हम एसेंस लेके चलते हैं और इसको हमने 100 ml को 9। अब यहां हम क्या बता रहे हैं आपको कि 9 रेशो से, 1:9 रेशो से हम कर रहे हैं, जो कि जेन्युइन और जर्मन और पूरे इंटरनेशनल फार्माकोपिया पे 1:9 है। तो D2 पे चलते हैं। देखिए अब आपने क्या किया,
कि ये जो 1 लीटर है इसको आपने 9 से किया तो आपके पास 9 लीटर आपके पास आ गया। अब आपने इसको 1 इसके अंदर जो पहले से है वो मिला दिया तो आपके पास 10 लीटर यहां पर तैयार हो गया। आप उसको कम भी ले सकते हैं भाई, आप इसको 10 ml भी कर सकते हैं, उसको 9 से भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से बात पड़ेगी। लेकिन अगर आप बार बार स्पंजरिक एसेंस को ही बनाते चले जाएंगे आप, है ना, तो वो भी आपको देखने वाली बात है। वो एक बार अब शादी अगर बड़े लेवल पर हो रही है, आपके पास 10,000 डॉक्टर हैं, 30,000 डॉक्टर हैं, 50,000 डॉक्टर हैं, तो वो एक ही बार में निकालेंगे ना 10 ml। इसका मतलब आप स्मॉल लेवल पर लेके आ रहे हैं। अगर आप इसको 10 ml लेते हैं, 1 ml लेते हैं, तो इसका मतलब आप एक छोटे लेवल पर उसको घर के अंदर ही बना रहे हैं या उसको लेके आ रहे हैं, तो वो समझने वाली बात है। अब यहाँ पर D3 पे चले जाते थे हम, D3 पे चले जाते हैं। आपके पास 10 लीटर है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास 90 लीटर हो गया। अब इसके अंदर आपके 10 है तो आपके पास 100 लीटर आपके पास हो गया। तो ये आपके पास 100 लीटर के लिए आपको एक बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए। अब उसके अंदर 115 जो प्लांट हैं उसके लिए आपको 100 लीटर के 115 प्लांट चाहिए, मतलब कंटेनर चाहिए उसके लिए। तो आपके पास दोस्तों फिर एक स्टोरेज की बात आ गई। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब दोस्तों यहां पर D3 जो है आपके पास 100 लीटर हो गया, उसके लिए स्टोरेज है। अगर यहीं पर आपने यहां पे काम को खत्म कर दिया, जो फार्मेसीज हैं उन्होंने ये रेशो जो है आगे D4 डॉक्टर्स को दे दिया और आपके पास 100 लीटर पड़ा है एक दवाई का। तो अगर इसको 10 के करते हैं तो आपके पास 10 लीटर पड़ा है। अगर आप 10 ml लेके आते हो कहीं तो ये 10 लीटर पड़ा है, तो रेशो आ जाएगी। लेकिन यहां से अगर हम इसको आगे कह रहे हैं तो आपने इसको 10 ml दिया, 30 ml दिया और वो डॉक्टरों ने उसको ड्रॉप्स पे आगे डाइल्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब आपको कभी दोबारा दवाई बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी जिंदगी आपको दवाई नहीं बनानी पड़ेगी, तो आप बस आराम से स्पंजरिक पूरी जिंदगी के लिए बन गया। लेकिन दोस्तों बात यहां तक होती तो ठीक था। अब मैं आपको एक नया जो डाइल्यूशन का जो फॉर्मूला आया हुआ है, जो कि किसी भी किताब के अंदर नहीं लिखा, वो है 1:47। अब दोस्तों ये 1 रेशो मतलब कि आपके पास एक एसेंस का पार्ट लेके 47 में मिलाना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो अब आपने और कॉम्प्लिकेशन कर दिया कि अब आपको D1 इस रेशो से बनाना है। तो मतलब आपके पास 100 ml है, उसको आप 47 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इतना आया, जो कि आपके पास 4 लीटर 5 लीटर के करीब हो जाता है। फिर आपने वो 4 लीटर को या 5 लीटर को आपने मल्टीप्लाई बाय 47 से किया तो 220,000 आपके पास हो गया ml, जो कि 220 लीटर के करीब होता है। तो 220 लीटर आपके पास आया और आपने क्या किया, इसको फिर 220 को मल्टीप्लाई बाय 47 कर दिया। तो दोस्तों आपके पास 10,382 के करीब होगा, करीब करीब उसको आप कह सकते हो कि 10,000 लीटर के करीब वो हो गया आपके पास। तो दोस्तों क्या हो गया, D3 आपके पास 10,000 लीटर हो गया। दोस्तों कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी के अंदर दवाई बनाने की, आप पूरी जिंदगी दे सकते हैं दवाई बनाने के लिए, आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ, हमारे पास डॉक्टर्स कितने हैं, स्पंजरिक के प्रैक्टिशनर कितने हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप इसको फिर D4 करते तो आपका यहाँ पर चक्कर आ जाएंगे। अगर आप इसको 10,000 लीटर को एक बार और कर लेंगे तो आपके पास कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये बहुत ऐसे चलता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या था कि डाइल्यूशन और पद्धति खराब हो गई आपकी, और प्लस आप अभी हर्बल पे ही दे रहे हो। तो D3 दे रहे हो, डॉक्टर्स उसको 1 ड्रॉप ले रहा है, 5 ड्रॉप ले रहा है, 10 ड्रॉप ले रहा है, उसको डाइल्यूट कर रहा है। फिर दोस्तों यहीं पे काम खत्म नहीं होता, D5, D6, D7, D8। दोस्तों ये कॉम्प्लेक्सन, ये सिस्टम ही नहीं बचा, ये सिस्टम ही नहीं बचा। गुड मैन्युफैक्चरिंग तो एक तरफ गई, पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। तो दोस्तों ये है आपके पास डाइल्यूशन पद्धति। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें रोक लगानी पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम
के लिए एक ही रास्ता है कि इसको स्क्रैच से पूरे बहुत बड़े लेवल पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उसके ऊपर ही काम किया जाए। तो दोस्तों उसके साथ अगर आप कोलैबोरेशन करते हैं या आप किसी के साथ काम भी करते हैं तब भी ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर दवाइयां बन रही है। हम लोग हर किसी को नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारे जो स्ट्रिक्ट लॉ हैं हम हर किसी को दवाई नहीं दे पा रहे। उसके 3 चीजें आ गई ना, प्रोसेस हाई स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करोगे आप? तो दोस्तों जो लेगा वो मिराकल कर रहा है, हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमसे दूरी में और अपनी प्रैक्टिस के अंदर ऐसे मिराकल कर रहा है क्योंकि शुद्ध है, क्योंकि हम लोग वो प्रॉपर एक फिनिशिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये चीज जिस दिन मुझे समझ आई तो उसी दिन मैंने त्याग दिया था सब कुछ कि भाई मुझे स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर बनना है, मुझे आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। और जो जो ये कर रहा है वो आप खुद सोच लीजिए, पर ये है कि ये आने वाले 10 सालों में भी कुछ नहीं होगा अगर आपने इस चीज को नहीं समझा और आपने गर्व के साथ अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक ही चारा है, वो है D4। फिर क्या होगा, आपके पास वो दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही, सब्स्टिट्यूट है, उसके अंदर कॉन्स्टेंट है। हमारे लिए 60 दवाइयां 702 बीमारियां ठीक कर रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि एक प्रैक्टिशनर बेचारा क्या करेगा, आप क्या करोगे? आपके पास औजारी ढंग का नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपको कैसे लड़ोगे? आप बीमारियों से कैसे लड़ोगे? आप खुद अपनी प्रैक्टिस में ढूंढर हो रहे हो, फिर आप दूसरी व्यक्तियों का सहारा ले रहे हो, तो और इलीगल हो गया। एक तो इलीगल हो गया कि आप अपने प्रैक्टिशनर हो के दूसरी व्यक्तियों का सहारा ले रहे हो। तो दोस्तों बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो D4 अगर आप लेते हैं, कंपनी आपको देती है, वो भी जर्मन मेड, तो आपकी सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हाई स्टैंडर्ड और जर्मन मेड है। अब आपको एक चीज यहां पर और बताता हूं कि फॉर एग्जांपल दूसरी पैथीज के जो बिना डिग्रीज के जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी खुद दवाइयां घर पे नहीं बना रहे। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वो क्या कर रहे हैं कि कंपनी जो ऑलरेडी बना रही है, जो सर्टिफाइड है, उसकी दवाई लेके आते हैं। एलोपैथी की कंपनी को अपने घर में तो डॉक्टर बना नहीं रहे, होम्योपैथी की अपनी दवाइयां तो बना नहीं रहे, आयुर्वेदा वाले प्रैक्टिस अपनी दवाइयां तो बना नहीं रहे, वो स्मॉल कंपनी से ले रहे हैं, बड़ी कंपनी ले रहे हैं, वो स्टैंडर्ड से आई उसको आप यूज कर रहे हो। हमारे में क्या हो रहा है कि एक स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर खुद ही दवाइयां बना रहा है। पहले तो प्रैक्टिशनर को जो दवाइयां दे रहा है वो भी खुद ही बना रहा है और जो ले रहा है वो भी खुद बना रहा है और जो पेशेंट है उसको रिजल्ट नहीं आ रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बताना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको कितना बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा। अब जो फाइनल बिंदु वो ये है कि हमारा जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, GMP सर्टिफाइड है, उसके लिए क्या निकल कर आया कि एक कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तो खुद उसको फॉलो करना पड़ेगा या उसको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद भी वो हमारे मुल्कों में उसके लेस चांसेस हैं क्योंकि 115 प्लांट चाहिए और वो जर्मनी ही एक अभी सॉल्यूशन है और उसके बाद वो लोग हम लोग आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अब आपके पास वो D1, D2, D3 आपको दिया जा रहा है, वो गलत है। अब आपको D4 देना है। अब आपने यहां पर तो खुद डायल्यूट किया और उसका आपको कारण बता देता हूं कि अगर उसके अंदर 70 to 90% अल्कोहल है तो वो एक ही दिन में उसको खोल के रख दीजिए, वो वेपर हो जाएगी। आपको समझा रहा हूं। आप सोना लेने जाते हैं या आप कोई चीज लेने जाते हैं, परखते हैं ना पहले, तो आपको मैं बता रहा हूं कि अगर वो आपका D3 दिया हुआ है वो अल्कोहल से उड़ जाएगा। अगर आपका पास D4 है, अल्कोहल इसमें, अगर वो 18 से 36 है तो वो वेपर नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। तो ये गुणवत्ता आपके पास आ गई। अब चेक कर लीजिए, हमारी दवाइयां ही हैं सिर्फ शुद्ध और दूसरे। अब हमने एक और काम किया है जो आपको खुशखबरी है कि हम बिना अल्कोहल के भी दवाइयां अपने मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो उसका प्रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि उसका कारण हमारा हर्बल नहीं है, उसका कारण है कि मैटी जी और हमारी जो स्टडी होके आई है, जो रिसर्च हुई है 25 सालों में, जर्मन के एक्सपर्ट्स ने बताया कि अल्कोहल खराब करता है स्पेसिफिक एसेंस को। तो हम थोड़ा सा और गुणवत्ता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपके पास क्या निकल कर आया है कि D4 आपको चाहिए और वो आप डायल्यूटेड ना करें क्योंकि वो गुड मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो वहां पर काम है। और अगर हम लोग D4 लेकर अगर सीधा सीधा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सिंपल रास्ता है और वो चीपेस्ट रास्ता भी है, लो
कॉस्ट भी है। एक तो बाहर का जर्मन है, क्योंकि हमने वो प्रोसेस नहीं किया ना, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट है वो कम आएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़कर जो एसेंस हैं उसके अंदर जो प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है उनको भी हम अब लेके आ रहे हैं। तो क्या होगा कि ये दवाइयां धीरे धीरे और ज्यादा अवेलेबल होने लग जाएंगी। अब दोस्तों आपको प्रैक्टिस में अगर आप ये करते हो तो क्या होगा कि D4 और फिर D12 को अगर आप दो ही डाइल्यूशंस रखते हो तो मैन्युफैक्चरिंग जो GMP है उसके लिए भी गुड है, सिस्टम के लिए भी गुड है, और एक जो गुड प्रैक्टिशनर है उसके लिए भी गुड है। तो आप ये देखिए दोनों मिलकर रिजल्ट्स जो है वो एक पैनल को एक आप वैज्ञानिकता सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या हुआ, आपके समक्ष हमने एक ये छोटा सा आज जो वीडियो बनाया उसके ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाने की कोशिश की कि कहना और करने में बहुत अंतर है, कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग एक प्रॉपर गाइडलाइन से चल रहे हैं, और तभी मैं कहता हूँ गोल्डन गाइडलाइन फॉर स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि दोस्तों स्पेसिफिक एक फास्ट ग्रोइंग सिस्टम है, और आप और हम मिलकर यही अगर अच्छी दवाइयाँ आपके टेबल पर पड़ी और आप उसको ठीक कर रहे हैं और वो केस स्टडीज हम ठीक कर लें और फिर उसको एक पूरी तरीके से बताएं, तो भी दोस्तों हम लोग विजय पा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कृपया आप जरूर अपना सुझाव और आपको कोई शंका हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे सिस्टम की बढ़ोतरी हो और आपको भी नया नया ज्ञान मिले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी बातों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।